My dear students, today I am going to teach you an important topic from selected questions from previous year question paper. In this sequence, now I am going to teach you section A, question number 2, second part, that is a matching. Understand? Now, here column A and column B are given. Column A, in column A, the parts of questions, and column B, the options of the questions are mentioned. So first, A, column A, acid salt. तो my dear students, हम लोगों को इसके अंदर से एसिड साल्ट चुनना है. अब देखना है कौन सा एसिड साल्ट. तो इसके लिए क्या करेंगे, एक वन बाय वन सबको हम देखेंगे. तो देखते हैं पहले क्या है, ब्लैक इन कलर, यानी ये कोई सॉल्ट नहीं होता है. ठीक. रेडिश ब्राउन, ये भी कोई सॉल्ट या कोई सब्सटेंस नहीं होता है. तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. थर्ड है हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी कोई सॉल्ट नहीं है. आप लोग बहुत क्लियर कट इसको जानते होंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिडिक गैस है, और जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हैं तो ये वही एसिडिक गैस हाइड्रोजन क्लोराइड वो लिक्विड स्टेट में जाती है, तब उसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है. नाउ फोर्थ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये एक सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. जैसा यहां पे हम बताते हैं NaHCO3, ये एक सॉल्ट है माय डियर, क्योंकि ये एसिड और बेस से बना हुआ है. अंडरस्टैंड, एसिड और बेस से बना है. इसके अंदर जो बेस होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो एसिड होता है वो कार्बोनिक एसिड होता है. जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है और सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है. अंडरस्टैंड. और ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनता है. यहाँ पे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, इसलिए NaHCO3 बना हुआ है. और आप लोग बहुत क्लियरली देख रहे होंगे कि यहाँ इस सॉल्ट के अंदर अभी भी एक हाइड्रोजन ये वाला बचा हुआ है. ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, और जिस भी सॉल्ट में हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का आंसर बहुत जल्दी और वेरी क्विकली मिल गया, क्योंकि यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन था एसिड साल्ट. तो अब एक्चुअली ये साल्ट है और एसिड साल्ट है, तो हम लोगों का ए की मैचिंग जो है किससे हो जाएगी, आप लोग बताइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से. यानी ये एक एसिड साल्ट है, तो हम 4 को किससे मैच कर लें, ए से मैच कर लेते हैं. तो यहाँ पे 4 को ए से मैच कर लिया. अब देखिए बी, कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड एक बेस होता है, अंडरस्टैंड, जो ब्लैक कलर का होता है, और वो इसमें दिया हुआ है ब्लैक इन कलर. तो बी को हम किससे मैच कर लेंगे, ए से, यानी ए हो गया. बी को हमने ए से मैच, बी को हम 1 से मैच कर लिया. फिर से देखते हैं जिंक हाइड्रो ऑक्साइड. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल करके जिंक हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, सोडियम जिंक. जैसा मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, आप लोग देख लीजिए. जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस, ये क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड. और ये रिएक्शन करता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से. ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2. ये जो है क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, और ये सॉल्युबल हो जाता है. इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जिंक हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है इन एक्सेस ऑफ किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में. तो ये सी का जो मैचिंग है वो 5th से हो जाएगा. तो यहाँ पे सी को 5th से मैच कर देते हैं. अब बचा डी, कॉपर मेटल. और माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो द कॉपर मेटल जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है. तो ये जो है
कॉपर मेटल यानी डी, इस डी पार्ट को हम जो है किससे रेडिश ब्राउन से मैच कर देंगे, यानी डी को 2 से मैच कर देंगे, तो ये ए मैचिंग हो जाएगी। अब बचा ए, पोलर कंपाउंड। इन सब में अगर हम देखते हैं कौन सा पोलर कंपाउंड है, तो पहले आपको जानना चाहिए कि पोलर कंपाउंड एक्चुअली होता क्या है। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट रहते हैं, थोड़ा सा सेपरेशन होता है, वही पोलर। और माय डियर स्टूडेंट्स, वन कंपाउंड इज गिवन, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड एक पोलर कंपाउंड है। जैसा कि जब हम लिखते हैं फार्मूला H और Cl, आप देखोगे H स्लाइटली पॉजिटिव है और ये स्लाइटली नेगेटिव है, तो ये पोलर कंपाउंड है। तो हम लोग का आंसर जो है पोलर कंपाउंड का मिल भी गया। किससे मिल जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड से, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड पोलर कंपाउंड है। तो E को हम 3rd से मैच कर लेंगे। तो कैसा हुआ? एट लास्ट हम लोग की मैचिंग पूरी हो गई। और किस तरह से पूरी हुई? B का 1 से, D का 2 से, E का 3 से, A का 4 से और C का 5 से, इस तरह से मैचिंग पूरी हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस मैचिंग को मेरे समझ से समझ लिया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो भी कमेंट करें, नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करें। और मेरा आप लोगों से ये कहना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाल करके एक न्यू क्वेश्चंस पेपर बनाता हूं, जिसमें पार्ट में करता हूं। ये पार्ट 5 है उसका। अभी तक हमने और भी पार्ट आप लोगों के जो है दिए हैं। ये पार्ट 5 है। अगर सभी पार्ट्स के क्वेश्चंस को मिला दें तो आपका एक नया क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर कि अगर सभी पार्ट को देख लेंगे और सभी पार्ट्स के क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे, एडअप कर देंगे, तो एक क्वेश्चन पेपर बन जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ऑटोमेटिकली मैं जैसे क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा वो सीधे सीधे आपको मालूम हो जाए। इसलिए अगर सब्सक्राइब आप करते हो तो जैसे अपलोड करेंगे वैसे आपको मालूम हो जाएगा। और हर दिन 15 मिनट 10 मिनट आप केवल इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन पेपर आपका प्रिपेयर हो जाएगा और आपके क्वेश्चन आपको अब एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द डे, थैंक यू।